मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य के सभी स्कूल कॉलेजेस को 17 दिनों की छुट्टियां। कोविड वायरस को देखते हुए शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए सरकार ने अक्टूबर 12 से 30 तक छुट्टियों की घोषणा की है। ये छुट्टियां खासकर टीचर्स के लिए दी गई हैं क्योंकि स्कूल वैसे भी बंद ही है, मगर टीचर्स की ड्यूटी अब तक चालू ही थी, जो विद्यार्थियों के घर घर जाकर पढ़ा रहे थे। इस पढ़ाई के कारण पिछले दिनों बहुत से टीचर्स कोविड वायरस की चपेट में आए। कुछ टीचर्स हलाक भी हुए हैं। विद्यागम और वठार कार्यक्रमों को लेकर टीचर्स को हो रही परेशानी के कारण अब 17 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया है सीएम येडियुरप्पा ने। मस्की नाले में फंसे युवक की रक्षा। पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश के कारण रायचूर जिले के मस्की तालुका के मारलदिन्नी के पास स्थित डैम में पानी ज्यादा हो जाने से नाले में अतिरिक्त पानी छोड़ा गया था। इस नाले के आसपास के इलाकों की जनता को सुरक्षित रहने की सूचना भी दी गई थी। यहां फंसे 3 युवकों में एक ने तैरकर जान बचा ली तो दूसरे को बचाते समय रस्सी टूट जाने से युवक पानी में गिरकर पानी के बहाव में बह गया। एक और युवक को अग्निशामक दल के कर्मचारियों ने क्रेन के जरिए बचा लिया। जलील नामक इस युवक को डॉक्टर्स ने चेकअप करके सेहत की खबर ली है। पानी में बहने वाले चन्ना बसवा नामक युवक की तलाश जारी है। बीच रास्ते में बहनोई का कत्ल करने वाले साले का वीडियो वायरल। अपनी बहन जस्मीन की मौत का जिम्मेदार मानते हुए साले जॉन पोली ने अपने बहनोई राजेश को चाकू से मारकर कत्ल कर दिया था। सितंबर 21 तारीख को बेंगलुरु के आड़ूगुड़े पुलिस थाने के सरहद में ये घटना घटी थी। बताया जा रहा है कि बहन जस्मीन ने भाई को कॉल करके बताया था कि राजेश बहुत तकलीफ दे रहा है। इसी के चलते जॉन ने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था। आड़ूगुड़े पुलिस ने जॉन सहित इस कत्ल में शामिल इसके और एक दोस्त को भी हिरासत में लेकर तफ्तीश कर रही है। बीच रास्ते में चाकू से कत्ल करने का यह खतरनाक वीडियो अब काफी वायरल हुआ है। बल्लारी जिले में मूसलाधार बारिश, कई घर हुए हैं तबाह। बल्लारी जिले के सोंडूर तालुका में बारिश के कारण कई मकान गिरने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि सोंडूर तालुका के सभी ब्रिज पानी में डूब जाने से यातायात में बाधा पैदा हुई है। सोंडूर तालुका के तारानगर में 2, नारायणपुर में 3, कृष्णा नगर, बोम्मागट्टा, डी मल्लापुर और जगनहल्ली में एक एक घर पानी से तबाह हुए हैं। बल्लारी में 4.5, हुविन हड़गली में 3.2, हगरी बोम्मनहल्ली में 15.8, हरपनहल्ली में 49.2, हॉस्पेट में 3, कोडलगी में 16.7, सोंडूर में 44.2, कोट्टूर में 43 mm बारिश हुई है। कुरुगुडु, कंपली और सिरगुप्पा में बारिश न होने की भी बात बताई जा रही है। कैनाल में तैरने गए बच्चे की मौत। शिवमोगा के बेल्लड़कट्टे के तुंगभद्रा कैनाल में तैरने गए बच्चे की मौत हो जाने की दुर्घटना घटी है। बताया जा रहा है कि 13 साला दिलीप नायक नामक बच्चा अपने दोस्तों के साथ कैनाल में तैरने पहुंचा था। इसकी लाश ढूंढ ली गई है। शिवमोगा ग्रामीण पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। बिजली का कहर, 25 से ज्यादा भेड़ बकरियों की मौत। कल रात यादगीर जिला सुरपुर तालुका के सत्यमपेट ग्राम में गरजती बिजलियां सहित जोरदार हुई बारिश में इस मौके पर भेड़ बकरियों को चराने लाकर जंगल में झोपड़ी डालकर भेड़ बकरियों सहित सो रहे व्यक्ति पर बिजली गिरने की दुर्घटना घटी है। बताया जा रहा है कि इस बिजली के हादसे में करीब 25 से ज्यादा भेड़ बकरियों की मौत हुई है। ये भेड़ बकरियां सन्ना तिम्मण्णा पुरले नामक व्यक्ति की थी, जिसे चराने के लिए इनका बेटा नरसप्पा जंगल में लाया था। इस हादसे में नरसप्पा बाल बाल बचा है। करीब 5 लाख रुपयों का नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। रेवेन्यू और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं।
हेड कांस्टेबल के खिलाफ रिश्वत लेने का आरोप, वीडियो वायरल। बीजापुर जिला बसवन बागेवाड़ी पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल के खिलाफ रिश्वतखोरी का इल्जाम लगा है, जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल एच.एस. वसमनी बागेवाड़ी में घूम रहे वाहन सवारों से रुपया लेते दिखाई दे रहे हैं। जनता ने इनको सवाल किया तो इन्होंने जवाब दिया कि पुलिस थाने में सीसी कैमरा बिठाना है, इसलिए जुर्माना वसूला जा रहा है। हर वाहन सवार से 500 रुपये के हिसाब से रुपया वसूलने वाले इस हेड कांस्टेबल का न जाने किसने वीडियो बनाया है। बताया जा रहा है कि इन पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए ग्रामस्थों ने जिला एसपी पर दबाव डाला है। हिंदू धर्म ही नहीं है, इस लफ्ज़ को निकाल देना चाहिए। प्रोफेसर के.एस. भगवान मैसूरू के पत्रिका भवन में प्रेस मीट में बात करते हुए प्रगति पर चिंतक प्रोफेसर के.एस. भगवान ने कहा कि हमारे राज्य के कई ग्रामीण इलाकों में लोगों को आज तक हिंदू का मतलब ही नहीं समझा है। तुम्हारा धर्म कौन सा है पूछने पर ये बताते हैं कि हम कुरुबू हैं, वक्कलिगा वगैरह जातों के नाम बताते हैं। मुस्लिमों को घटिया कहने वाले आप लोग मुस्लिम्स के मुँह से आया हुआ हिंदू नाम अपने धर्म को रखे हैं। अगर आप लोगों में थोड़ी सी भी गैरत है तो इस हिंदू लफ्ज़ को फौरन ही निकाल देना चाहिए। पर्शियन समुदाय के लोगों ने सिंधु लफ्ज़ को हिंदू कह दिया, इसी लफ्ज़ को आपने अपने धर्म का नाम रखा है। हिंदू धर्म असल में धर्म ही नहीं है। हिंदू धर्म का मतलब ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का धर्म ही हिंदू धर्म है, बताया प्रोफेसर भगवान ने। भू सुधार कानून में बदलाव, एमएलए को दिया निवेदन पत्र। राज्य में राज्य सरकार ने भू सुधार और एपीएमसी कानून में बदलाव किया है, जिसके कारण राज्य के ज्यादातर किसान इसका विरोध कर रहे हैं। इस मामले को लेकर आज बेलगाम जिला अतनी तालुका में भारतीय किसान संगठन के पदाधिकारियों ने एमएलए महेश कुमतल्ली को निवेदन पत्र सौंपकर इस कानून को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर बात करते हुए सिरशेल जनगौडर ने कहा कि सरकार का यह फैसला ठीक नहीं है, इससे किसानों को काफ़ी तकलीफ पहुंचेगी। जैसे देश के लिए फौजियों की ज़रूरत है, वैसे ही देश के लिए किसानों की भी ज़रूरत है। कृषि ज़मीन सिर्फ कृषि के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। कारपोरेट क्षेत्रों को कृषि ज़मीन ना दी जाए, इसका ख्याल रखना है, बताया जनगौडर ने। कुरुब समुदाय का बड़ा समावेश, सोशल डिस्टेंस भूल गए लोग। कुरुब समुदाय को एसटी में शामिल करने की मांग करते हुए आज बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में बड़ी सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के लिए राज्य के कई जिलों से कुरुब समुदाय के लोग, जनप्रतिनिधि, एमएलसी, एमएलए, जिला तालुका पंचायत के सदस्य, मठाधीशों सहित करीब 15,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए। मगर इस बड़े कार्यक्रम में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन न करते हुए लोग दिखाई दिए। सचिव ईश्वरप्पा भी इस कार्यक्रम में भागी रहे। बिजली गिरकर मां और बेटी की मौत। खेत से वापस घर लौटते समय बिजली गिर जाने से मां और बेटी की मौत हो जाने की घटना कल बीजापुर जिला बागेवाड़ी तालुका के कोड़कल ग्राम के बाहरी इलाके में घटी है। बताया जा रहा है कि 43 साल महादेवी और इनकी 12 साल बेटी सोनी की मौके पर ही मौत हुई है। मृत के पति यंकप्पा को भी इस हादसे में चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल में दाखिल किया गया है। बागेवाड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।